हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि फोर्स क्या होता है, कैसे एक्ट करता है और वो क्या क्या चेंजेस ला सकता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम एक तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स का फॉर्मूला जो रह गया था। मैंने दोनों वीडियो में से किसी भी वीडियो में आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला नहीं बताया, तो इस वीडियो में फोर्स का फॉर्मूला भी एंड अबाउट प्रेशर ऑल फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो देखो प्रेशर क्या होता है। अब कहीं पे भी प्रेशर एक्सर्ट करना मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि आयरन नेल होती है। ठीक है, तो आयरन नेल को हम जब हैमर से अंदर ऐसे ठोकते हैं तो हम मतलब कि उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ताकि वो जो आयरन नेल है वो अंदर चला जाए। ठीक है, तो प्रेशर का मतलब होता है ये। प्रेशर मतलब कि किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना ताकि वो चीज हो जाए। जैसे कि अभी हम खड़े हैं तो अभी हम किस चीज पे प्रेशर लगा रहे हैं, जो अर्थ है, जो फ्लोर है, मेरे फ्लोर की जो टाइल्स है, पत्थर है, जो भी है, तो हम वहां पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर का मतलब ये चीज होती है कि दूसरी चीज पे किसी प्रेशर डालना। ठीक है, तो देखो अब प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, उसी के फॉर्मूले से उसकी डेफिनेशन बनी है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। किसी भी एक यूनिट एरिया मतलब क्या कि 1 मीटर स्क्वायर से अगर हम देखें तो उस पर अगर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। जहां पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वहां, और फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर, यूजुअली परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाना। जैसे कि हम अभी फ्लोर पे खड़े हैं तो फ्लोर ऐसे है और मैं ऐसे खड़ी हूं, तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब कि ये 90 डिग्री हो गया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। जैसे कि अब देखो कि सपोज दिस इज एन आयरन नेल एंड सपोज दिस इज एन हैमर। तो अगर हम ऐसे आयरन नेल को अंदर भी डालते हैं तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन बनेगी, तो ये भी 90 डिग्री हो गई, मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा, परपेंडिकुलर और फोर्स, एरिया। अब देखो यहाँ पे एरिया का क्या काम है, ऑब्वियसली किसी भी एरिया पे ही तो हम, पर्टिकुलर एरिया पे ही हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये तो नहीं कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं और वहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस यही चीज है। अब देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स अब हम कैसे निकालेंगे अगर हमें फोर्स नहीं दिया हुआ, तो मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो mg हम इसे यूजुअली लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मतलब कि मास इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो आप लोगों को मालूम रखनी पड़ेगी, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होती है और कभी कभी नहीं भी होती। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन ग्रेविटी क्या दे रखी है तो आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड लोगे, और अगर आप लोगों को गिवन है 9.8 तो आप 9.8 ही लोगे। कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए टीचर्स क्या करते हैं कि 9.8 की जगह पे 10 दे देते हैं। तो फिर अगर आपको क्वेश्चन में 10 गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड यूज करोगे। बाकी अगर आपकी टीचर कहती है कि भाई पेपर में तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड ही यूज करके आना है, तो यू ऑलवेज प्रेफर मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर अगर आपको गिवन है नहीं गिवन है वो फिर मैटर नहीं करता, अगर आपकी टीचर ने ऐसा बोला है आपसे तो। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा था फोर्स निकालने का, कि उसकी जो कि उसमें जो मास था, देखो उसमें जो मास था, मास हमें दे रखा था 15 इंटू 15 kg। तो मतलब कि मास क्या हो गया, 225 kg हो गया। अब आपके एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले रखी है, 10 ले रखी है। वैसे 9.8 होती है,
बट वहां पे 10 अज्यूम कर रखी है, तो यहाँ पे g हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स की क्या होता है फॉर्मूला, mg होता है, तो 225 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2250 न्यूटन। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, या पिछली से पिछली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो, दोनों में से किसी एक में बताया था कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे लिख लो कहीं, यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फोर्स की ऐसा यूनिट है तो प्रेशर की भी कुछ ऐसा यूनिट होगी। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, जिसको हम पी कैपिटल और ए स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे, देखो ये जो फोर्स है इसकी ऐसा यूनिट एन हो गई, और एरिया को हम हमेशा मीटर में करते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। आप लोग ये भी लिख सकते हो, बट ऑलवेज प्रेफर टू राइट पास्कल। ठीक है, या तो पूरा पास्कल लिख दो या फिर कैपिटल पी और स्मॉल ए। ठीक है, तो ये होती है प्रेशर की ऐसा यूनिट। अब देखो, ये तो हमने सॉलिड बॉडीज की बात कर ली कि एक आयरन नील है, उस पे हैमर से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ये वो हमने सब कुछ सॉलिड के बारे में बात करा भी। बट लिक्विड और गैस वो तो रह गया, क्या वो भी कुछ फोर्स या प्रेशर कुछ एक्सर्ट करता है। अब मान लो एक खाली कंटेनर है, जैसे कि ऐसा, ठीक है, एक खाली कंटेनर है। ऑब्वियसली अब देखो, एयर जो होता है वो हमारे हर जगह पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी कुछ एयर है, यहाँ पे भी कुछ एयर पार्टिकल्स हैं, वो भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट वो फोर्स नेग्लिजिबल है, वो प्रेशर नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे से अगर कंपेयर किया जाए तो उनका साइज इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है। हाँ, तो हम लोग पार्टिकल्स पे थे। सो पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो भी मेरे ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कुछ पर यूनिट एरिया में। बट वो मुझे क्यों पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। जैसे कि आपके ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स एक्ट कर रहे होंगे अभी, क्योंकि एयर हर जगह पे प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल्स भी हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बट आपको नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग वो जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल, माइन्यूट, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा कि कोई चीज हम पे फोर्स भी एक्सर्ट कर रही है। तो ये तो हो गया एक गैस का एग्जाम्पल। बट अब आती है लिक्विड की बात। जैसे कि कोई भी वाटर बॉटल है, कोई वाटर बॉटल लो, तो क्या वो जो लिक्विड है वो भी उसका जो कंटेनर है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है? द आंसर इज यस। हमने एक एक्टिविटी करी जिससे हमें पता चला कि हाँ भाई, प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड भी अपने वॉल ऑफ कंटेनर पे। कैसे? देखो, अब जैसे ये एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल के बीच में हमने पानी भरा हुआ है, बट हमने यहाँ पे 3 जगह पे वॉल्स पे, कंटेनर के वॉल्स पे हमने होल कर दिए 3। तो अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से पानी निकल रहा है। पानी क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे, और जैसे ही वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही पाइप में पानी आगे कैसे बढ़ता है? थ्रू प्रेशर। तो वो जो लिक्विड है वो पाइप की जो वॉल्स हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। तो तभी हम लोग देखते हैं ना कि पानी निकल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, जैसे जिस फ्लो में पानी आ रहा है उसी फ्लो में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर बहुत ही फ्लो कम है तो प्रेशर एक्सर्ट कम होगा, तो थोड़ी देर में पानी निकलेगा। अगर फ्लो बहुत अच्छा है तो ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो लिक्विड्स और गैस हैं वो भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब कि जिस चीज में भी वो कंटेन कर रहे हैं। कोई भी खाली कंटेनर है,
उसके अंदर एयर फिलअप होगी, ये फैक्ट है। एयर हर जगह प्रेजेंट होती है, हर जगह पे, ठीक है। इवन अगर एयर को कोई इतना सा होल भी मिल रहा है ना कहीं पे, तो वो वहां पे भी प्रेजेंट होगी। बस एयर कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, इन वैक्यूम कभी एयर प्रेजेंट नहीं होती। ओके, सो एयर भी कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो सबसे पहले अब आप सोचोगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। हमारे आसपास जहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैं ये हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये मेरे लिए एक एटमॉस्फेयर है। तो उसकी डेफिनेशन देखो, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, कि ये जो हमारे आसपास एनवेलप है एयर का, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर, अब ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि एयर हर जगह पे प्रेजेंट है। तो ये मान लो कि अगर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो भी अगर मेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है कि कर रहे हैं, तो ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो देखो साइंस इज ऑल अबाउट कि तुम लोग डेली लाइफ में क्या महसूस करते हो, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक डालना होता है, तो बस यही होती है साइंस, ठीक है। तो आप लोग देखो कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए वो सारे के सारे डेली लाइफ पे बेस्ड थे। कोई भी ऐसे एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया कि जो आप लोग डेली लाइफ में ना देखते हो या फिर जो बिल्कुल ही साइंटिफिक हो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो फोर्स का और प्रेशर का फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूला पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इनमें कौन कौन सी यूनिट यूज करनी है। फोर्स में एक यूनिट आती है न्यूटन, वही यूज करनी है, ठीक है। एरिया में आता है मीटर स्क्वायर, एरिया को हमेशा मीटर में ही लेना है। देखो किसी भी चीज का एरिया हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, सर्कल का हो, कुछ भी हो, अगर उसकी डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी दे रखी है, तो प्लीज डू प्रेफर टू कन्वर्ट इन मीटर। इफ यू विल नॉट, देन आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो फोर्स में जो मास है इसमें केजी यूज होता है, और ग्रेविटी ऑलवेज इन मीटर पर सेकेंड। ये आपको कहीं पे चेंज करने के लिए नहीं आएगा, आपको मीटर पर सेकेंड ही यूज करना है। 8th क्लास में बस इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। और आई होप कि आपको ये फोर्स निकालना आ गया होगा। अब देखो कि आपको फोर्स पता चल गया यहीं से, ठीक है। अब आपको निकालना है इसके आगे का प्रेशर। तो आपको कुछ यूनिट एरिया भी दे रखा होगा कि जहाँ पे भाई हम फोर्स को फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे कुछ एरिया भी दे रखा होगा। मान लो कि एरिया हमें दे रखा है 10 मान लो 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू 2250 अपॉन 10। सो 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया प्रेशर, P इज इक्वल्स टू 225 पास्कल। ओके, तो देखो ये एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल था, काइंड ऑफ बोल सकते हो, क्योंकि इतना इजी तो हालांकि नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्ट किया करो, कमेंट्स में बताया करो कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया प्लीज, ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। क्योंकि देखो आप लोग देखते तो हो वीडियोस, बट कुछ कमेंट वगैरह कुछ नहीं करते हो। सो प्लीज थोड़ा सा किया करो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल। इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है।